जिस कंडाली बिच्छू घास से पहाड़ों में पहले अभिभावक अपने बच्चों को डराया करते थे, आज वही कंडाली स्वरोजगार का सबसे बड़ा माध्यम बन गई है। अभी हम राजधानी देहरादून के पुलिस लाइन में मौजूद है, जहां पर पुलिस परिवार द्वारा स्टॉल लगाए गए हैं दिवाली मेले पर। खुद के जो स्वरोजगार जो लोग करते हैं उनके द्वारा निर्मित चीज़ों का यहाँ पर स्टॉल बनाया गया है, मार्केट दिया गया है। और इसमें सबसे ज़्यादा मुख्य आकर्षण का केंद्र कंडाली बिच्छू घास से बनी टी है, यानी कि से जानते हैं ये पूरा क्या है। सर क्या नाम है इसका? और सर ये बिच्छू बूटी है जो हिमालय में लगभग 4 या 5 प्रजाति के बिच्छू घास पाए जाते हैं जी। जिसको हम पहले ज़माने में हमारे लोग सब्जी इसकी खाते थे, और इसमें एक लकड़ी नुमा कुछ लगता है, उसको हमारे भाषा में गांड बोलते हैं जी। उसकी आप सब्जी खाते हैं, उसको आप कच्चा भी खा सकते हैं। उसका हल्का सा कीड़े जो खीरा होता है, ककड़ी की तरह स्वाद आता है, वो सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। बिच्छू की जो अलग अलग प्रजातियाँ, उसमें एक होती है पाइप वाली, जिसके सीड में जो बीज होती है उसमें चौलाई की तरह लच्छे लगे रहते हैं। उसके पाइप को भिगा के रेशा विभाग और अन्य जो वर्कर लोग हैं उत्तराखंड में, जो इंडस्ट्रियल एरिया है, उद्योग जो कर रहे हैं, लघु उद्योग कर रहे हैं, वो उसका बिच्छू घास का कपड़े बना रहे हैं। वो कपड़े क्या होता है, जो पैराबैगनी किरणें हमें रखती है, रोकती है, उसको स्टॉप करती है, तो वो पहनने के लिए एक कैंसर निरोधक रोग का फायदेमंद देती है, तो इसलिए उसमें कपड़े बनाए जा रहे हैं भांग और बिच्छू घास के। रेसे बिच्छू घास की 4 प्रजाति, उसमें एक तो नॉर्मल है जो देहरादून में भी उगती है, मिड हिमालय, लोअर हिमालय और अपर हिमालय में। जो 2500 मीटर के हाइट पर उगती है वो वाली कंडाली है, नेटल है, हिमालयन नेटल्स को कहते हैं। इसको पहले ज़माने में हमारे लोग कापा बना के खाते, सब्जी बना के खाते थे। ये एवरेज, इसको हमारे पहाड़ में काला शिशोना भी बोलते हैं। ये और अलग बिच्छू से गोल पत्तियाँ इसकी होती है, और इसमें चुभन अन्य बिच्छू से ज़्यादा हो जाती है। तो इसको अब अगर ये ड्राई पत्तियाँ इसकी है तो भिगो के शाम को सुबह इसका सब्जी बना सकते हैं, कापा बना सकते हैं। और अगर नॉर्मली आप मेडिसिन के तौर पे लेना चाहते हैं तो इसको भिगा के अगले दिन आप काढ़े के तौर पे पी सकते हैं, जो किडनी से लेकर हाइपरटेंशन से लेकर अनेक रोगों में काम आ सकता है, और आप आत्मनिर्भर स्वरोजगार इसमें कर सकते हैं। अच्छा, इसका रेट क्या है और कितना वजन होगा इसका? क्या रेट जो बिच्छू घास की रेट है, इसमें आपको 30 रुपये 10 ग्राम से लेकर 100 ग्राम 10 ग्राम के हैं कि वो किस जगह का आपके बिच्छू उपलब्ध कराया जा रहा है। जो देहरादून में बिच्छू घास है वो आपको 20 से 30 ग्राम, अगर 30 रुपये में अगर 10 ग्राम मिल जाए, 20 ग्राम मिल जाए तो कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन जो अगर आप माउंटेन से लाते हैं तो उसको संग्रह करने में, उसको वहाँ से लाने में 1-2 दिन का उसका जगह टाइम लग जाता है। उसको सुखाना है, उसको और भी जो प्रोसेसिंग करनी होती है, इसको आप डायरेक्ट सनलाइट में नहीं सुखाकर सेट में सुखाएंगे तो ये ज़्यादा इसमें आपको पोषक तत्व मिलेंगे। अच्छा, डिमांड कितनी है इसकी? डिमांड सर, अभी इसको पहले हमारे देश में पहाड़ में जो है अंग्रेजों ने इस पे एक्सपेरिमेंट किया, तो धीरे धीरे कई और कंपनीज है जो इस पे कार्य कर रही है। तो हमारे समूह में भी हमने लगा कि चलो, हमने कई और हिमालय जो है बागेश्वर से अलग अलग गाँवों में जाके ये महिला समूह को एक्टिव कराने के लिए यहाँ के जो हमारे पुलिस वाइफ्स की महिलाएं काम कर रही है। रिंगाल की हमने ट्रेनिंग चलाई थी, तो इस वजह से हम वहाँ ट्रेनर से मिलने के लिए गए थे, एक नंदुली देवी मैडम से, तो उन्होंने हमको इस बारे में बताया, तो इसको फिर हमने भी इसको आगे पेश करना शुरू किया। अच्छा, और क्या क्या आपके स्टॉल में पहाड़ की? बाकी जो बागेश्वर दानपुर घाटी है, ये सरमूल जहाँ से सरयू गंगा की उत्पत्ति होती है, वहाँ पर हाई एल्टीट्यूड में पिंडारी, जहाँ पे पांडवों ने पिंड दान किया था, पिंडारी घाटी कहते हैं। वहाँ पर काफ़ी मात्रा में उच्च हिमालय की जड़ी बूटी है, जम्बू है, गंदरानी है, कुटकी है। कई लोग सरकारी स्तर पे फार्मिंग कर रहे हैं, कुछ अपना निजी स्तर पे कर रहे हैं, जो पारंपरिक करते आ रहे हैं। तो हमने काला जीरा ला रखा है, गंदरानी ला रखा है, कुटकी ला रखा है, जो पेट अतिसार से लेकर जो है सरदर्द में, बुखार में, मधुमेह में हर्बल टी हमने बना रखी है यहाँ पे मिक्स मिला के, तो ये सेहत के लिए बहुत फायदेमंद है। और एक लास्ट फाइनली हम बताया, डोलू एक होता है रेम, जो बिटाडिन जो पीलापन होता है वो डोलू के कच्चा माल होने की वजह से होता है। उसको भी अगर आप धीरे धीरे एक एक गिलास उसका पीते हैं तो पेट से जितने भी संबंध बीमारी होती है उसमें वो लाभ देते हैं। और कई बहुत औषधियाँ हैं जिसको हम अभी नहीं अप्रोच बना पाए हैं। धीरे धीरे आप लोग भी पहाड़ जाते हैं तो ज़रूर उसको देखिए, पहचानिए, अपने बुजुर्गों से ज्ञान लीजिए। तो अभी भी दादी नानी के जो नुस्खे हैं वो भी सफल हो रहे हैं, उसको कंपनी अपनी तरीके से पेश कर रहे हैं। हम लोग क्यों ना उसको स्वदेशी के तौर पर पेश कर इसमें आत्मनिर्भर स्वरोजगार पर कार्य कर सकते हैं। तो आपने देखा जिस तरीके से, यानी कि जो पहाड़ों में होने वाली कंडाली है उससे अब चाय का निर्माण किया गया है, यानी कि आप इसको काढ़ा बनाकर भी पी सकते हैं। और जिस तरीके से लगातार खुद के स्वरोजगार की बात आती है और आत्मनिर्भर की बात आती है, तो जो पहाड़ के अब लोग हैं वो दिन प्रतिदिन अब आत्मनिर्भर होते जा रहे हैं। तो ये पहाड़ में कहे जाने वाला बिच्छू घास है, यानी कि जिसे कंडाली भी कहते हैं, और अब इसकी देश विदेशों में काफ़ी डिमांड है। जिस तरीके से आप देख रहे होंगे, पुलिस लाइन में ये मुख्य आकर्षण का केंद्र बना है, लोग इसे खूब खरीद रहे हैं और इसकी काफ़ी डिमांड भी है। अब उत्तराखंड के साथ साथ देश के साथ साथ विदेशों में भी इसकी डिमांड है। जिस तरीके से आप देख रहे होंगे, उत्तराखंड के लोग अब खुद के स्वरोजगार के साथ साथ दिन प्रतिदिन आत्मनिर्भर हो रहे हैं। देहरादून से दैनिक उत्तराखंड के लिए मनोज चौहान।